हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आप सभी ये मैटर लिखने के लिए तैयार हैं। तो ये काफ़ी हार्ड होने वाला है मैटर, तो आप सभी लिखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि नुकसान ज़्यादा हुआ है। तबाही का समग्र आकलन आने वाले दिनों में होगा, लेकिन जो शुरुआती सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनसे पता चलता है कि सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। कितने बड़े इलाके को क्षति पहुंची है इसका पता आने वाले 1-2 दिनों में ज़्यादा बेहतर ढंग से चलेगा। इस हादसे के चलते अलकनंदा और धौलीगंगा उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में मानव बस्तियों के बहने की आशंका है। जिन इलाकों पर असर पड़ सकता है उन्हें खाली कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में मौसम प्रतिकूल नहीं रहेगा, लेकिन जो हादसा हो चुका है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। बड़ा सवाल है कि क्या मौसम विभाग ने इस हादसे की पूर्व सूचना दी थी। अगर ऐसे हादसों की पूर्व सूचना नहीं मिल सकती तो फिर बचाव के उपाय क्या हैं। लोगों से सुरक्षित इलाकों में पहुंचने की अपील जारी है। इस आपदा में 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री अगर इस घटना की निगरानी कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार की ओर से हर संभव मदद उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इस हादसे से प्रभावित हैं। वैज्ञानिक इस हादसे की पड़ताल करेंगे, लेकिन इस हादसे से जुड़ी कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे प्राकृतिक हादसों की आशंका पहले भी जताई गई थी, लेकिन यह अपने आप में अचरज की बात है कि जाड़े के मौसम में ग्लेशियर टूटा है। जब पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी का आलम है, तब ग्लेशियर का टूटना किसी गंभीर संकट का संकेत है। हमें इस दुखद घड़ी में फिर एक बार प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ पर विचार करना चाहिए। यह बार बार कहा जाता रहा है कि धरती गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन हमें चुनौती दे रहा है। हिमालय को वैसे भी बहुत सुरक्षित पर्वतों में नहीं गिना जाता। पिछले दशकों में यहाँ ग्लेशियर तेजी से पिघलते जा रहे हैं। नदियों के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ग्लेशियर को पिघलने से रोकने
के लिए जितनी कोशिश होनी चाहिए नहीं हो पा रही हैं। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर उत्खनन और कटाई का सिलसिला लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह बीमा राशि का निर्धारण करते हुए उस गृहिणी के उन तमाम अवैतनिक कार्यों को ध्यान में रखे जो वह जीवित रहते करती थी। यह एक स्वागत योग्य कदम था, लेकिन सवाल है कि हम महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को कैसे मापेंगे। निश्चित रूप से महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली घरेलू और देखभाल संबंधी भूमिकाओं से मौद्रिक मूल्यों को जोड़ा जा सकता है। जब महिलाएं देखभाल या घरेलू कार्य के लिए समय निकालती हैं, तब किसी तरह के भुगतान से वंचित हो जाती हैं। साथ ही घर के काम में लगने से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी भी बाधित होती है। उनके अवकाश का समय भी कम हो जाता है। इसके अलावा ऐसे प्रमाण हैं कि घरेलू जिम्मेदारियों के चलते महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में कम गुणवत्ता वाली नौकरियां मिलती हैं। अनेक अनुमान बताते हैं कि लगभग 94% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। महिलाओं और लड़कियों द्वारा किए गए अवैतनिक कार्य मौलिक रूप से उनके जीवन में आए मौकों को जाया कर देते हैं। हालांकि महिलाओं को अवैतनिक कार्य के लिए क्षतिपूर्ति करने की दिशा में कम से कम 5 चुनौतियां हैं। पहली, घरेलू काम के लिए समझौते का क्या मूल्य है। एक विकल्प यह है कि ऐसे काम के लिए बाजार दर के हिसाब से मूल्य तय किया जाए। यहाँ चुनौती बड़ी है। उदाहरण के लिए, क्या हम एक माँ को बच्चे की देखभाल के लिए बाजार दर से मजदूरी दे सकते हैं। देखभाल के अनेक पहलू हैं जो मूल्यांकन के दौरान छूट सकते हैं। दूसरी, जब समय समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं, तब महिलाओं की अनेक घरेलू गतिविधियां दर्ज नहीं हो पाती हैं। खुद महिलाएं गृह कार्य को काम के रूप में नहीं लेती हैं, क्योंकि उन्हें इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता। तीसरी, महिलाएं अवैतनिक और भुगतान वाले कार्य साथ साथ करती हैं, और एक महिला अपने बच्चे की देखभाल भी कर रही होती है और लगे हाथ मछली भी तैयार कर रही होती है ताकि उसका पति हाट में बेच सके। सर्वेक्षण में जब पूछा जाता है, तब महिलाएं अपने दो तरह के कार्यों के बीच अंतर नहीं कर पाती हैं। चौथी, गृह कार्य को एक महिला के लिए नौकरी घोषित करने में भी समस्या
है। इससे गृहिणी की पहचान घरेलू कामगार के रूप में और पुरुषों की पहचान रोटी कमाने वाले के रूप में बनने का जोखिम है। स्टॉप।